हाय प्यारे दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था पिछले वीडियो में। कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण उसमें वॉइस नहीं है, इसीलिए आपकी जो क्लास पढ़ चुकी थी, चेक नहीं हुई थी, उसके बाद अनलिस्टेड कर दी गई। पढ़ने के बाद अनलिस्टेड की गई है। पता नहीं था कि ये इशू उसमें चल रहा है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला गया था, तो रिकॉर्ड करके डाल दिया गया था। पता ही नहीं चला कि उसमें वॉइस नहीं है। बाद में पता चला तो उसे अनलिस्टेड किया गया। तो वही क्लास फिर से मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। जो गलती हो गई है उसमें सुधार किया जाए और उस क्लास को और भी बेहतरीन बनाया जाए दोस्तों। चलिए फिर देखिए, जो इस समय वैकेंसीज हैं दोस्तों, रेलवे में वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, एनटीपीसी का, लोको पायलट गार्ड, सभी चीजें हैं उसमें। और साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं चहल पहल मची हुई है। कब कौन सी वैकेंसी आ जाए आपके सामने या कोई निर्धारित नहीं है, तो इसलिए तैयारी पहले से ही कीजिए। ये नहीं कि बस आ गया आपका फॉर्म तो चलिए शुरू हो जाइए, उससे पहले शुरू करना चाहिए। इसीलिए हमारी ये जो क्लासेस हैं दोस्तों निःशुल्क चल रही हैं और पहले से चल रही हैं, ताकि परीक्षा के समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े और कुछ खास नहीं करना पड़े। ठीक है, तो जो लोग सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, ना जागें तो पानी डाल दीजिए, लेकिन कहिए कि हाँ, सफर करने का मन अब करेगा, अब मजा आएगा परिश्रम करने का। क्योंकि आप अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो उनसे तो आगे रहेंगे जो अब शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए शुरू किया जाए दोस्तों। पहले के लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू है दोस्तों। जानते हैं मशीनरी है, कोई ना कोई इशू आ ही जाता है कभी न कभी, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको भी। चलिए, आप जल्दी से, आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। तब तक हम आपके लिए बढ़िया सा एक पेन चूज कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा। बताइए तो, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, एमपॉक्स का मतलब मंकी पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स था ना, उसी तरह से क्या आ गया, मंकी पॉक्स आ गया दोस्तों, के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया दोस्तों। जिस तरह से आप देख रहे थे, भारत और अन्य देशों ने जो कोरोना था, कोरोना में भी आपातकाल घोषित हुआ था, देश बंद हुआ था। तो उसी तरह से एमपॉक्स भी चल रहा है दोस्तों। इसके जो आसपास के देश हैं, ये जो जहां पर ये स्वास्थ्य आपातकाल घोषित हुआ है, उसके जो आसपास के देश है ना दोस्तों, वहां भी अलर्ट कर दिया गया है। वहां के लोग भी इससे क्या हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहां के लोग भी इससे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों। यह जो एमपॉक्स है, यह वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है दोस्तों, वायरस जनित रोग है। अब आप जानते ही हैं, वायरस जनित जो रोग होते हैं वह हवा में भी विचरण करते हैं, हवा से फैलते हैं। तो इतना जब आप जानते हैं दोस्तों, तो वायरस से सावधान रहना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है जहां पर, वह कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने क्या किया है दोस्तों, तो आपातकाल घोषित किया है। किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो मंकी पॉक्स से बचने के लिए। लगभग जो आसपास के 12 देश हैं वह भी इससे प्रभावित हैं, इसीलिए यहाँ पर यह आपातकाल घोषित किया गया है। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसके बाद अगले
टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये प्रश्न नंबर दूसरा है, पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर, पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर मतलब पाकिस्तानी सेना में जो मेडिकल कोर होती है, मेडिकल विभाग जो होता है, ठीक है, में जून 2024 में ब्रिगेडियर पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला हुई है दोस्तों। पहली महिला कौन है, तो जो ब्रिगेडियर बनी है यह पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, वैसे इससे कुछ खास नहीं है, इस्लामाबाद तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी महिला है दोस्तों, ये पहली महिला है, ये क्या है, पहली महिला है जो किस पद पर आई है दोस्तों, ब्रिगेडियर पद पर, ब्रिगेडियर पद पर नियुक्त हुई है, इसीलिए यह चर्चा में है दोस्तों। तो यह किस समुदाय से है दोस्तों, तो यह ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से है, ईसाई अल्पसंख्यक, ईसाई अल्पसंख्यक, यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा गया है, तो यह ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से है दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और इनका नाम क्या है दोस्तों, तो इनका नाम है, देख लीजिए, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर, जो पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर पर ब्रिगेडियर पद पर नियुक्त हुई है दोस्तों, पहली महिला है पाकिस्तान की जो ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और इनका नाम क्या है दोस्तों, तो इनका नाम सामने है आपके, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की है, किस देश ने की है दोस्तों वैश्विक समारोह की मेजबानी। सबसे पहली बात क्या है, 5 जून जानते ही हैं क्या मनाया जाता है 5 जून को, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो आम सी बात है, सब लोग जानते हैं। अब ये बताइए, आम सी बात तो जान गए हैं, विश्व पर्यावरण की थीम क्या थी, जरा ये बता दीजिए, यहाँ आके दिमाग चक्कर खा जाता है थीम जब पूछते हैं। तो थीम क्या थी दोस्तों, तो थीम अब की बारी की थी भूमि बहाली, भूमि बहाली, भूमि बहाली, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, किससे, सूखे से निपटना, इसकी थीम थी दोस्तों आपकी बारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को कौन सा अभियान चालू किया, जरा ये भी बता दीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, इसीलिए मेरा पूछने का पूरा हक भी बनता है कि क्या अभियान चलाया था इन्होंने। तो इन्होंने दोस्तों एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, यह अभियान चलाया था। यह क्या चलाया था दोस्तों, अभियान चलाया था, शुरू किया है, चलाया था नहीं, शुरू किया है दोस्तों इन्होंने। और देखिए थीम ये है, अभियान ये चलाया गया, तो किसने चलाया था दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। किसने, नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था, ठीक है। और नरेंद्र मोदी कौन है जानते ही हैं आप लोग, 18वीं लोकसभा में अपने क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नंबर के हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लिए हैं। तो अब इतनी जानकारी दोस्तों इसके लिए बहुत हो जाएगी।
तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन बन जाएगा दोस्तों? तो सऊदी अरब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सऊदी अरब। ठीक है, तो मेजबानी कर रहा है ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ऐसे हैं कि दिमाग खुल जाए आपका। चलिए, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? क्या क्या दोस्तों? ऑयल एंड गैस, ऑयल रिफाइनरी एंड गैस। तो दोस्तों कहां पर इसकी खोज की बात की गई है दोस्तों? अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कितना है दोस्तों? वह है 511 बिलियन बैरल। 511 बिलियन बैरल की बात की जा रही है दोस्तों। ये बैरल जानते ही हैं, बैरल तेल को मापने का पैमाना है। तेलों को मापा जाता है इस बैरल के द्वारा। तो दोस्तों 511 बिलियन बैरल की बात की जा रही। इतने भंडार की क्या किया जा रहा है? इतना भंडार यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका दावा किसने किया है? तो इसका दावा किसने किया है मेरे प्यारे मित्रों? तो प्यारे मित्रों आपका आंसर हो जाएगा रूस ने। किसने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए इसके बाद चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 हो गया। बहुत ज्यादा तामा झामा नहीं पढ़ना है दोस्तों, जो पढ़ना है कंठस्थ पढ़ना है, और वह हमारे इस प्रश्न में ही सब कुछ छिपा रहता है। वह देश जहां पर चेतुमल खाड़ी कहाँ है, ये अगर जान गए तो आप तुरंत प्रश्न का आंसर भी जान जाएंगे। चेतुमल खाड़ी क्या है दोस्तों? चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल, तामजा ब्लू होल, तामजा नाम का ब्लू होल देखने को मिला है दोस्तों, जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? गहराई की बात करें, गहराई नहीं गहराई, जिसकी गहराई की बात कर दें दोस्तों हम, तो गहराई कितनी है? जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गहराई है आपके सामने 1380 फीट। ये तो फीट की बात कर रहा है। जरा मीटर की भी बात कर लें, कितनी मीटर बन जाता है ये? तो कितने मीटर की बात करता है? ये करता है 420 मीटर। अब ये देखिए नंबर बड़ा खतरनाक आ गया मीटर में नंबर क्या आ गया? बड़ा खतरनाक आ गया। कहीं पेपर में आ गया तो और खतरनाक हो जाएगा, भयानक रूप धारण कर लेगा। तो भयानक रूप धारण करने से पहले आप इसको याद कर लीजिए। रूप धारण ही ना कर पाए, जैसे ही डराने आए आप उसको डरा दीजिए कि हम तो जानते हैं, करोगे क्या हमारा। ठीक है, तो ये हो गया किस खाड़ी में? खाड़ी का नाम क्या है? चेतुमल। और जो ब्लू व्हेल है उसका क्या नाम है दोस्तों? ब्लू होल है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है तामजा ब्लू होल। ठीक है, अब वह कहाँ देखने को मिला है दोस्तों? मैक्सिको में। कहाँ देखने को मिला है? तो मैक्सिको में देखने को मिला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 7 फरवरी तो अच्छा, ये प्रश्न नंबर 6 है और फरवरी 7 रहेगा। ये 7 फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे तो नाम ही उन्हीं का दिया है सिर्फ, बाकी और कोई नाम ही नहीं दिया गया है। जस्टिस नवाब सलाम। कहाँ के हैं दोस्तों? लेबनान के। कहाँ के हैं? लेबनान के। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों, आईसी जो है, आईसी सब लोग करते हैं ना, OIC, तो ये आईसी वो वाला नहीं है, ये इंटरनेशनल कोर्ट है। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो यहाँ का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो इन्होंने कहाँ के न्यायाधीश को रिप्लेस किया है? कहाँ के न्यायाधीश को रिप्लेस किया है दोस्तों? तो अमेरिका के जॉन डोनोग्यू
को रिप्लेस करके यह जो स्थान है वह हासिल किया है दोस्तों। किसने? जस्टिस नवाब सलाम ने। ठीक है, तो जस्टिस नवाब सलाम जो कहाँ के हैं? तो लेबनान की हैं। कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। अमेरिका के न्यायाधीश को जॉन डोनोग्यू को रिप्लेस करके उनका स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, तो अब आशा करते हैं ये जो जानकारी मिल रही है दोस्तों यह आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही चीजें आपके सामने मैं लेकर उपस्थित रहता हूं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों? देखिए 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? जल्दी से बताइएगा। आपके सामने प्रश्न है, 7वां प्रश्न। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसमें 92 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था दोस्तों? तो 92 देशों ने हिस्सा लिया था। लगभग 92 देशों ने यहाँ पर क्या किया था? हिस्सा लिया था। 92 देशों ने हिस्सा लिया था दोस्तों। तो अब बताइए कहाँ पे मनाया गया है यह सम्मेलन? तो यह सम्मेलन जो है दोस्तों 16वां संस्करण था। 16वां संस्करण था इसका 16वां संस्करण है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो यह सम्मेलन कहाँ बनाया गया? काठमांडू में बनाया गया। जल्दी से बता दीजिए सब लोग, कहाँ बनाया गया? काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में यह आयोजन किया गया। ठीक है, कब से कब तक? तो 16वां संस्करण 16 फरवरी 16वां संस्करण 16 फरवरी 16 से 19 फरवरी 16 से 19 फरवरी के आसपास में ही मनाया गया था 2024। ये तो सभी लोग जान रहे हैं 2024 कितनी बार लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चला जाए। ये प्रश्न का राइट आंसर आपका काठमांडू नेपाल मिल गया। अगला प्रश्न आपके सामने, फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का, आप जानते ही हैं सुरक्षा सम्मेलन तो भाई किए ही जाएंगे, सुरक्षा सम्मेलन तो किए ही जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे युद्ध हो रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? तो कहाँ पर यहाँ जो हुआ है दोस्तों वह चर्चा कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो इजराइल प्लस हमास और रूस प्लस यूक्रेन इनका जो युद्ध था दोस्तों इन्हीं पर चर्चा हुई। यहाँ पर इन्हीं पर चर्चा हुई। भारत भी इसमें शामिल हुआ था दोस्तों। भारत भी इसमें क्या हुआ था? शामिल हुआ था। भारत से कौन गए थे दोस्तों? भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस जयशंकर जी गए थे। और चर्चा किस बात पे हुई दोस्तों? तो चर्चा इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई है। किस पर हुई है दोस्तों? युद्ध पर हुई है। अब ये जो मंच है दोस्तों वो कैसा सम्मेलन है? सम्मेलन है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। अब सुरक्षा सम्मेलन है तो युद्ध से जुड़ी बातें तो करनी ही पड़ेंगी कि इनसे कैसे सुरक्षा पाया जाए, इनसे कैसे निजात पाया जाए, कैसे युद्धों को रोका जाए। तो इन सारी चीजों को हमारे सामने देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका प्रश्न। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है जर्मनी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलें। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर बनाइएगा। प्रश्न नंबर 9। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी जाति संस्करण का मतलब यहाँ पे दोस्तों वन प्राणियों से है। ठीक है, वन प्राणियों से है। तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 के आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया दोस्तों कहाँ पर? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया गया? समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या है?
अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटूएटिव, क्या है दोस्तों, इंटूएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है दोस्तों। तो यह अमेरिका के 1972 में जो अपोलो 17 जो गया था दोस्तों, उसके बाद यह पहला कार्यक्रम है दोस्तों, यह पहला मिशन है, यह क्या है, पहला मिशन है जो 22 फरवरी 2024 को क्या चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है। तो वह नाम बता दीजिए दोस्तों, उस लैंडर का क्या नाम है, तो उस लैंडर का नाम है ओडिसियस। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है ओडिसियस। ठीक है, तो ये रहा, और ये है किसका दोस्तों, किसका मिशन है, तो नासा का है। किसका मिशन है, नासा का मिशन है। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ यूनिटी, क्या नाम है दोस्तों, ब्रिज ऑफ यूनिटी, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया। तो दोस्तों कहाँ पर खोला गया, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 516 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 516 मीटर इसकी लंबाई है। तो कहाँ पर यह आयोजन किया गया दोस्तों, तो यह आयोजन आपका किया गया है कहाँ पर, हंगरी में। कहाँ किया गया, तो हंगरी में। क्या है दोस्तों, तो यह है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज। कब खोला गया दोस्तों, तो यह खोला गया है 4 जून 2024 को, 4 जून 2024 को खोला गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो अगला प्रश्न आपका प्यारा सा प्रश्न है, ये वन लाइनर के रूप में है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन ही दिया गया है। जब एक ही ऑप्शन ही दिया गया है तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें क्या है पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक इसने टारगेट रखा है, कब तक का टारगेट रखा है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने, तो दक्षिण कोरिया ने टारगेट रखा है 2045 तक का। ठीक है, तो यह मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन, इसका खर्च जो है दोस्तों कितना है, तो 100 ट्रिलियन वान, यानी कि वहां की क्या है, दक्षिण कोरिया की करेंसी है वान क्या है दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया की करेंसी, दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है दोस्तों, वान है। इसी से मिलता जुलता येन कहाँ का है दोस्तों, तो येन है आपके जापान का। येन कहाँ का है, तो जापान का, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब तो डॉलर तो जान ही है। अच्छा, डॉलर में इसको कन्वर्ट भी करें अगर, तो डॉलर में भी पूछ सकता है, क्योंकि ट्रिलियन वान तो सभी लोग जानते नहीं है, और जानते ही हैं, पूछ लेगा कि डॉलर में बता दीजिए, तो डॉलर में कितना हो जाएगा, तो 72.6 बिलियन डॉलर, कितना हो जाएगा, बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो इतना खर्च लगकर ये जो बन रहा है आपका कहां पर बन रहा है, दक्षिण कोरिया में। और इसका नाम क्या था दोस्तों, नाम तो एक ही है, एजेंसी का नाम क्या है, तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या रहेगा आपका, ये देखिए आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर कीजिएगा, जल्दी इसका उत्तर कीजिए दोस्तों। तो मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ड्रग्स एवं अपराध पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधे, यहाँ देखिए ये पशु है, ठीक है, पशु और पौधे हैं। तो दोस्तों कौन सा पौधा है, तो इसमें क्या किया जा रहा है दोस्तों, अवैध तस्करी की जा रही, अवैध इनका क्या किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। तो उसमें नंबर 1 पर कौन है दोस्तों, तो नंबर 1 पर इस समय कौन चल रहा है, सत्र कब से कब का पूछा है, 2015 से 2021 की रिपोर्ट है यह। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर सब अवैध व्यापार में कौन सा जानवर है दोस्तों, तो वह गैंडा है। कौन है, गैंडा है।
ये नंबर 1 पर है दोस्तों। इसे किसके लिए किया जाता है, अवैध व्यापार में रखा जाता है दोस्तों? तो इसके सींग के लिए, गैंडे की सींग के लिए। अच्छा, ये नंबर 1 पर है, तो नंबर दूसरे पर भी बता दीजिए और नंबर तीसरे पर भी बता दीजिए। नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों? तो एक जानवर होता है पेंगोलिन, क्या नाम है उसका? पेंगोलिन। पेंगोलिन की सल्क के लिए, पेंगोलिन की सल्क के लिए इसका क्या किया जाता है दोस्तों? अवैध व्यापार किया जाता है। तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर हाथी। तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तीसरे नंबर पर हाथी है, और हाथी के जानते ही हैं, हाथी के दांत के लिए हाथी का अवैध व्यापार किया जाता है। जंगलों से इनको क्या किया जाता है दोस्तों? मारकर अवैध व्यापार किया जाता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका हो गया। ये प्रश्न में अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर पौधे की भी बात पूछा है इसने, पौधा भी पूछा है, तो पौधा भी बता दीजिए जल्दी से। पौधा बताइए दोस्तों। तो पौधा नंबर 1 पे कौन है? तो पौधा नंबर 1 पे देवदार है। पौधा कौन है दोस्तों? तो देवदार है। अब देवदार के साथ आप जानते ही हैं कि चंदन की भी तस्करी की जाती है, चंदन का भी अवैध व्यापार किया जाता है। जब इसका भी अवैध व्यापार किया जाता है तो इसमें से क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसमें से दोनों हो जाएंगे। जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा 14 मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 14 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है? कौन 99वां देश बना है? ठीक है, तो 99वां देश कौन सा बना है दोस्तों? तो अब ये आपको बताना है। ISA, क्या नाम है? ISA। तो ISA का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या नाम है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और इसी से मिलता जुलता जो दोस्तों कंफ्यूज करता है वो क्या है? ISO है। क्या है? ISO है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा, हाँ जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। फिर इसके बाद अब अगर हम बात करें तो ये तो इसका मैच करता हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये ISA है और ये ISO है। ठीक है, तो ISA की बात कर रहे हैं तो ISA में 99वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो 99वां सदस्य जो बना है वह स्पेन बना है। जरा 99वां के बाद 100वां भी बता दीजिए। 100वां भी आ चुका है। 100वां सदस्य कौन है? तो 100वां सदस्य आपका हो जाएगा पराग्वे। 100वां सदस्य क्या हो जाएगा दोस्तों? पराग्वे हो जाएगा। 100वें सदस्य के बाद जरा 119वां भी बता दीजिएगा। 100, अच्छा 109 लिख दिए। 119वां सदस्य कौन सा हो जाएगा जिसने हस्ताक्षर किया है? तो माल्टा, माल्टा हो जाएगा। अब 119वां भी देख लिए तो 101वां भी बता दीजिए, 101। इस स्थान पर कौन है दोस्तों? तो ये कौन है? अपना पड़ोसी देश नेपाल, अपना पड़ोसी देश नेपाल। देखिए यहाँ पे कौन पूछा गया था? 99वां सदस्य पूछा गया। कौन पूछा गया? 99वां सदस्य पूछा गया। मैंने आपको 100वां बता दिया, 101वां बता दिया, साथ ही साथ 119वां भी बता दिया। इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो चलिए जब इतना बता दिया है तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया डी, स्पेन। उसके बाद अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, दक्षिणी चीन सागर में चीन विस्तार पर, दक्षिणी चीन सागर में चीन विस्तार पर क्या किया गया है दोस्तों? अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य, अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया है दोस्तों। तो मई 2024 में अस्तित्व में आने वाला कौन है दोस्तों? तो उससे पहले एक संगठन आप जानते होंगे, क्वाड। संगठन आप जानते होंगे क्वाड। क्वाड किसे कहते हैं दोस्तों? QDS को क्वाड्स कहते हैं। QDS को QSD को क्या कहते हैं? QSD। QSD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो QSD का फुल फॉर्म क्या है? तो QSD का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका क्या हो जाता है? फुल फॉर्म हो जाता है क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी सिक्योरिटी डायलॉग ये हो गया ना। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो इसमें कितने देश थे दोस्तों? तो इसमें 4 देश थे। इसमें कितने देश हैं? इसमें 4 देश हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वही नाम लिख लीजिए। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएसए, यूएसए के बाद जापान, यूएसए के बाद कौन हो गया? जापान हो गया। जापान के साथ की बात करें आज, साथ में यहीं पर क्या है? भारत भी इसका सदस्य है। भारत भी इसका क्या है दोस्तों? सदस्य है। क्वाड जान गए, तो अब जानिए जो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बनेगा दोस्तों? स्क्वाड बनेगा। कौन बनेगा? स्क्वाड बनेगा। स्क्वाड दोस्तों जो चीनी विस्तार है, चीनी विस्तार का मतलब जानते हैं, किसी भी देश की एक क्या होती है? निर्धारित सीमा होती है। अब ये जो निर्धारित सीमा है दोस्तों, चीन अपनी सीमा क्या करता है? इतना धूर्त है कि ये अपनी सीमा को बढ़ाता जा रहा है। ये अपनी सीमा को बढ़ाता जा रहा है। जैसे अपने भारत की भी बात कर लें, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अपना क्या कर रहा है? धाक जमा रहा है। वहां पर सीमा को क्या कर रहा है? लांघ रहा है, अपनी सीमा को बढ़ा रहा है, अंदर घुस रहा है भारत के। ऊपर जाएंगे लद्दाख के पास, वहां पे क्या कर रहा है? ये घुसने की बात कर रहा है, अंदर आने की बात कर रहा है। तो यही इसी से बचने के लिए इस संस्था, इस बहुआयामी संगठन का क्या किया गया है? गठन किया गया है। अब ये जो अस्तित्व में आया है दोस्तों, इसमें कौन कौन है सदस्य देश? तो इसमें भी देखिए यही है। कौन है? AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए मतलब अमेरिका, उसके बाद क्या है? जापान। ये तीनों के तीनों इसी सेम टू सेम है। बचा एक और जो नया आया है दोस्तों, तो वो कौन है? फिलीपींस। कौन है दोस्तों? फिलीपींस। ये देखिए, थोड़ा सा अंग्रेजी, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा अंग्रेजी, थोड़ा सा हिंदी, ये रहा। और इस प्रश्न का राइट आंसर अब तो आपको मिल ही गया होगा, जरूरत ही नहीं है बताने की। क्या है? स्क्वाड। बाकी नाटो तो आप जान ही रहे हैं, नाटो भी जान रहे हैं। नाटो के साथ साथ आप यूनियन संघ भी जान रहे हैं। नाटो का जो 32वां सदस्य बना है दोस्तों, कौन बना है? नाटो का 32वां सदस्य कौन है दोस्तों? स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। और नाटो का 31वां सदस्य कौन है दोस्तों? तो फिनलैंड। इस तरह से जानते रहिए। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। 10वां विश्व जल मंच, 10वां विश्व जल मंच दोस्तों, ये जल मंच है तो जल की ही बात करेगा, जिसका आयोजन 21 मई 2024 बाली इंडोनेशिया, कहां पर हुआ है दोस्तों? तो वह हुआ है बाली इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में हुआ है। बाली इंडोनेशिया में हुआ है। अब बाली इंडोनेशिया में हुआ, कब हुआ है दोस्तों? 21 मई 2024, 21 मई 2024 को हुआ है। इसमें दोस्तों थीम पूछा है। इसमें क्या पूछा है? थीम पूछा है। अभी अभी मैंने आपको पर्यावरण की थीम बताया है, विश्व पर्यावरण की अभी अभी मैंने आपको थीम बताया है। तो अब जरा इसकी थीम बता दीजिए। तो इसकी थीम बता दीजिए। साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल, ठीक है। तो ये रहा इसका थीम। और ये जो पहला है दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है दोस्तों, ये किसकी थीम है? तो ये आपके जनसंख्या की थीम है, जनगणना की थीम है। किसकी? जनगणना की थीम है, ठीक है। जनगणना की थीम क्या है दोस्तों? तो जनगणना की थीम है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये रहा। उसके बाद ये अभियान चलाया गया था दोस्तों, ये अभियान चलाया गया था मोदी जी के द्वारा 5 जून 2024 को यह अभियान चलाया गया था। तो ये सारी जो जानकारियां हैं दोस्तों, आप नोट करते चला कीजिए। ये सारी जानकारियां आप क्या कीजिए? नोट करते चला कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में आपको फिर से वीडियो चलाना पड़ जाएगा, बाद में फिर से वीडियो चलाकर फिर से नोट करना पड़ेगा। तो एक बार बना लेंगे तो बार बार रिवाइज होता रहेगा। वीडियो को फिर रिवाइज करने के लिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आराम से देख सकते हैं। चलें फिर आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चलिए जल्दी बताइएगा।
मई 2024 में जारी वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व का सबसे अमीर शहर कौन है दोस्तों? सर्वाधिक अमीर शहर यानी कि सबसे अमीर शहर। तो सबसे अमीर दोस्तों इसमें टॉप 50 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? टॉप 50 लिया जाता है, जिसमें अमेरिका के 11 शहर हैं। अमेरिका के कितने शहर हैं दोस्तों? अमेरिका के यानी कि यूएसए के कितने शहर हैं? 11 शहर हैं। और पहले पर कौन है दोस्तों? तो अमेरिका का न्यूयॉर्क है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इसमें क्या है दोस्तों? सबसे अमीर शहरों में, सर्वाधिक अमीर शहरों में क्या है? सर्वाधिक अमीर शहर है। टॉप 50 अमीर शहरों में क्या है दोस्तों? सबसे अमीर शहर है। कौन है? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो 11 शहर हैं इसके, किसके? यूएसए के 11 शहर हैं टॉप 50 में। चलिए, तो कौन जारी करता है दोस्तों? वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024। कब जारी हुई है? मई 2024 में। कब हुई है दोस्तों? मई 2024। अब प्रश्न का उत्तर बताने की जरूरत तो नहीं लगती है, प्रश्न का उत्तर बताने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जानकारी हम यहीं पे दे देते हैं। चलिए, तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है दोस्तों? पहली बार में ग्रहण की है कोलंबो प्रोसेस। क्या नाम है इसका? कोलंबो प्रोसेस। तो इसकी अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? तो किस देश ने ग्रहण की है? आपके प्यारे प्यारे भारत देश ने, आपके प्यारे प्यारे भारत देश ने इसको क्या किया है दोस्तों? ग्रहण किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या हो? अच्छा हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, एडिशनल जानकारी दे दूं। तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या थी दोस्तों? राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। क्या थी? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? श्री विजयपुरम रख दिया गया। क्या रख दिया गया दोस्तों? श्री विजयपुरम रख दिया गया। तो एक जानकारी आपको एडिशनल मिल रही है, नई ताजा एकदम पका हुआ आया है। तो क्या आया है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? तो उसका नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या नाम रख दिया गया है? श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये जानकारी भी आपके लिए क्या हो जाएगी? बहुत जरूरी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्न का राइट आंसर हो चुका था। 19वां प्रश्न, वह देश जहां माउंट ईबू क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी है, जिसमें 13 मई 2024 को क्या हुआ है दोस्तों? तो 13 मई 2024 को विस्फोट देखा गया है दोस्तों। और उसके आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो गांव शहर हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है दोस्तों। क्यों खाली करवाया जा रहा है? आप भी जानते हैं भाई, जब विस्फोट हो रहा है, तो विस्फोट जब हो रहा है तो उसमें क्या होंगे? लावा निकलेंगे ही। उसके आसपास के क्षेत्र जो होंगे प्रदूषित होंगे, उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो प्रभावित होंगे। तो प्रभावित क्षेत्रों को पहले ही वहां रेस्क्यू टीम द्वारा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो वह कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपके माउंट ईबू, जहाँ है इंडोनेशिया में है। कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो वेनेजुएला जो है दोस्तों, इससे भी संबंधित जानकारी आपके पास है। मैंने आपको बताया है कि यह विश्व का पहला ऐसा देश बना है दोस्तों, विश्व का ऐसा पहला देश बना है जिसके पास 6 ग्लेशियर थे, लेकिन 6 के 6 भी इसने क्या कर दिए? खो दिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
जो ग्लेशियर था दोस्तों वह भी वेनेजुएला में ही था, वह भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल कर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। तो दोस्तों ये भी जानकारी आप अपने पास नोट रखिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां दोस्तों आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए क्या है, मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ा जाए। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है दोस्तों। तो ये देखिए, ये कम प्रजनन दर मतलब कि यहाँ की जो प्रजनन दर है दोस्तों कितनी है, 7.8। दर कितनी है दोस्तों, 7.8 है यहाँ की प्रजनन एवं विवाह दर। यहाँ की प्रजनन दर कितनी है दोस्तों, प्रजनन दर यहाँ की है 0.78 यहाँ की प्रजनन दर है, जो कि विश्व में यानी कि दुनिया में सबसे कम दर है। और साथ ही साथ विवाह भी यहाँ पे सबसे कम होता है। विवाह दर भी यहाँ का क्या है दोस्तों, विवाह दर भी यहाँ का सबसे कम है। तो वह देश कौन सा है दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये देखिए उसका देश है कौन सा दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया। कौन देश है दोस्तों, दक्षिण कोरिया है। तो ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर मेरे प्यारे मित्रों। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है दोस्तों। एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। तो कितने की लागत, $100 बिलियन। कितनी लागत लग रही है दोस्तों ऐसे कंप्यूटर को बनाने के लिए, 100 बिलियन डॉलर। डॉलर कहां पे चलता है, अमेरिका में चलता है। डॉलर कहां चलता है, अमेरिका में चलता है। तो अमेरिका ही सुपर कंप्यूटर का किया है दोस्तों। पहला सुपर कंप्यूटर है जो एआई लॉन्च हो रहा है, एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च हो रहा है। उसका नाम क्या है दोस्तों, तो स्टारगेट। क्या नाम है उसका, स्टारगेट नाम है। वो आपके ऑप्शन में तो मिल ही जाएगा। ऑप्शन कौन सा, स्टारगेट। ये देखिए स्टारगेट सुपर कंप्यूटर कहां से दोस्तों, यूएसए द्वारा। किसके द्वारा, यूएसए द्वारा। ये जानकारी अच्छा मैंने दे दी है वहां पे। तो ये जानकारी दोस्तों, ये जो जानकारियां हैं दोस्तों आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी लाभदायक है। और कहीं से भी आप इसे इग्नोर करने के लायक ये प्रश्न नहीं है दोस्तों। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो समझिए अपनी सफलता को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो आज के प्रश्न बेहतरीन प्रश्न थे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए वीडियो को, और बिना लाइक किए मत जाया कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो एक प्यारा प्यारा लाइक दे दीजिए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।